अब आज से हम 5वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। गीता का 5वां अध्याय। इस अध्याय को समझने के लिए थोड़ा प्रारंभ में जो पिछले अध्याय में जो बात हो गई है उसे संक्षेप में स्मरण कर लेना चाहिए। वैसे तो प्रत्येक अध्याय अध्यात्म विद्या की दृष्टि से पूर्ण है, किंतु उसमें अध्यात्म विद्या के प्रारंभ से लेकर के अंतिम तक जितनी बातें हैं वो क्रमशः अगले अध्यायों में उनका विस्तार होता गया है। प्रारंभिक बातों को शुरू के अध्यायों में विस्तार है और जो अंतिम बातें हैं उनके आखिरी अध्यायों में उनका विस्तार है। कहीं कहीं प्रसंग आ गया है तो प्रारंभिक बातों को भी बीच में कहीं कहीं विस्तार उनका कर दिया है। इस प्रकार से ध्यान में रखते हुए इन अध्यायों का अध्ययन करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मुख्य रूप से ये ध्यान रखना है कि दो विद्याएं हैं, एक भौतिक विद्या है, एक अध्यात्म विद्या है। भौतिक विद्या अपने आप में पूर्ण नहीं है, क्योंकि उससे सब कुछ प्राप्त हो जाए लेकिन दुख की निवृत्ति और वास्तविक जो आनंद है उसकी प्राप्ति हो नहीं सकती। इस बात का खूब अच्छी तरह से अध्ययन, अनुसंधान और उसके बाद उसका स्पष्टीकरण और उसका जो है वो प्रमाणीकरण सब हो चुका है। और एक बार नहीं, इतने हजारों हजार वर्ष बीत गए हैं, सब लोग इस बात को करते देख करके निश्चय कर लिए हैं, सारे संसार के लोगों ने, कि भौतिक जीवन अपने आप में अपूर्ण है। जहाँ कुछ भी व्यक्ति कितना ही धन संपत्ति प्राप्त कर ले, उससे जो जीवन का वास्तविक आनंद है, वास्तविक विश्राम शांति है, दुखों की जो वास्तविक निवृत्ति जैसी होनी चाहिए वैसी उसमें नहीं हो सकती। अब ये अध्यात्म विद्या है क्या? ये है अपने आप अपने आंतरिक विकास, अपना आंतरिक विकास ही अध्यात्म विद्या है। हमारी जो पर्सनैलिटी है, इंटरनल पर्सनैलिटी, वो धीरे धीरे डेवलप हो, अनफोल्डमेंट उसका हो, भीतरी आंतरिक शक्तियाँ व्यक्ति की जागृत हों, व्यक्ति साधारण स्थिति से ऊपर उठता उठता एक महान व्यक्ति बने, यहाँ तक कि वो अपने आप को समझ ले कि वो आत्मा है जो सर्वव्यापी अनंत है, परमात्मा है, ब्रह्म है। उस ब्रह्म भाव को प्राप्त करे, ये अध्यात्म विद्या का लक्ष्य है। उसी में ब्रह्म भाव को प्राप्त करने में ही व्यक्ति को पूरा विश्राम, पूरी शांति, पूरा आनंद उसी में है। अब ये किस प्रकार से प्राप्त हो, तो दूसरे अध्याय से ही प्रारंभ कर दिया कि इस आध्यात्मिक विकास के क्रम में अनेक प्रकार के व्यक्ति होते हैं। सबसे निकृष्ट कोटि के वो व्यक्ति हैं जो अधर्म में जीवन जीते हैं, जिसका कि परिणाम पाप, दुख और नरक होता है। ऐसे व्यक्तियों को पामर कहते हैं। पामर एक शब्द में, या नराधम कहते हैं। गीता में इनको नराधम भी कहा है। तुलसीदास ने इनको पामर भी कहा है। पामरन की का कथा। संसार में बहुत से काम क्रोध आदि विकारों से विकृत हैं और बड़े बड़े लोग उससे परेशान होते हैं। पामरन की का कथा। पामर लोगों का कौन ठिकाना उनका, वे तो नष्ट हो ही गए हैं, बिल्कुल गए बीते हैं, बिल्कुल उनकी तो चर्चा ही करना व्यर्थ है। उससे भी उत्कृष्ट व्यक्ति, अगर उन समय व्यक्ति को समझ में आ गया कि अधर्म में जीवन किसी काम का नहीं है, बिल्कुल मिट्टी मोल, वास्तव में जीवन का स्वरूप जो है वो धर्म है, तो फिर वो अधर्म को छोड़ करके जब व्यक्ति धर्म में आ जाता है और फिर वो भौतिक सुख चाहता है, कीर्ति चाहता है, स्वर्ग चाहता है, तो ये पामरों से अच्छा है, भला व्यक्ति है। और ऐसे व्यक्ति को मनुष्य के स्तर में लेते हैं। गीता में मनुष्य लोक करके कई बार आता है, तो मनुष्य लोक यही लोक है जिस स्तर पर व्यक्ति धर्म में जीवन जीता हुआ
इन तीनों की कामना करता है और भौतिक सुख भोगता भी है, प्राप्त भी करना चाहता है, उसे भोगता भी है। लेकिन ऐसे मनुष्यों को कहीं कहीं ऐसे भी बोला गया कि ये विषयी लोग हैं, क्योंकि इन विषयों की कामना रखते हैं। ये सब विषय हैं तीनों, इन विषयों की कामना रखते हैं, इनका भोग भोग करके अपने आप को सुखी बनाना चाहते हैं, इसलिए लोग विषयी हैं, विषयों में पड़े हुए हैं। ये भी बहुत ऊंची स्थिति नहीं है। दूसरे अध्याय में भगवान यहाँ तक के जो विषयी लोग हैं उनकी निंदा करके उसके आगे फिर कहते हैं कि व्यक्ति का वास्तविक आंतरिक विकास तो तब होता है जब वो इन तीनों की कामना छोड़ करके परमात्मा को प्राप्त करने का विचार करता है और अपने धर्म का पालन जो करता है वो इन तीनों की कामना छोड़ करके, धर्म नहीं छोड़ देता है, इन तीनों की कामना छोड़ देता है। ऐसा व्यक्ति और प्राप्त क्या करना चाहता है कि उसका आध्यात्मिक विकास हो, अपना आत्मस्वरूप परमात्मा स्वरूप प्राप्त हो, तो ये व्यक्ति श्रेष्ठ व्यक्ति है। यहाँ से परमार्थ की साधना शुरू होती है। जब तक व्यक्ति इन तीनों की कामना रखते हुए धर्म में जीवन जीता है तब तक परमार्थ में प्रवेश नहीं है। परमार्थ में प्रवेश तभी है जब व्यक्ति का लक्ष्य बदले, भौतिक के बजाय आध्यात्मिक, परमात्मा का, ब्रह्म का, ईश्वर की प्राप्ति का इस प्रकार का लक्ष्य रखे, तब उसका जीवन पारमार्थिक जीवन बनता है। अब ऐसे व्यक्ति को जो कुछ भी जीवन का कार्य करना होता है वो इसी दृष्टि से करना होता है कि हम वही कार्य करें, उसी प्रकार से रहें, वही साधना करें, जिससे कि हमें कभी न कभी परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। तब यहाँ आवश्यकता पड़ती है कि जहाँ उसने इनकी कामना छोड़ी तो वो व्यक्ति कहलाता है वैराग्यवान। वैराग्य और कुछ नहीं है, बाहरी वैराग्य से कोई प्रयोजन नहीं। वैराग्य वही जहाँ उसने इन तीनों की कामना, इनमें तीनों में जो राग है उस राग को छोड़ा तो वो विरक्त व्यक्ति है। और जो वैराग्यवान व्यक्ति है वही फिर ज्ञान और विज्ञान से परमात्मा को प्राप्त करता है अथवा उपासना और भक्ति से परमात्मा को प्राप्त करता है। तो तीसरे अध्याय में जो भगवान ने मुख्य बात कही वो यही कि इन तीनों की कामना को छोड़ करके धर्म का पालन करो। किस लिए करो? जिससे कि परमात्मा की प्राप्ति हो। इसे क्या कहेंगे? इसे एक शब्द में बोलेंगे निष्काम कर्म योग। यही निष्काम कर्म योग हो गया। इसलिए तीसरे अध्याय का नाम है कर्मयोग। उसमें कर्मयोग कई वर्णन है, लेकिन कर्मयोग का वर्णन का उद्देश्य क्या है ये भी बीच में बता दिया गया। कर्मयोग बताते बताते फिर भगवान ने बता दिया कि कब तक कर्मयोग करना पड़ेगा, कि जब तक कि आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान नहीं होता तब तक ये साधना करनी होगी। एक साधन है और एक साध्य है, ये भी ध्यान रखना चाहिए। कर्मयोग साधन है, परमात्मा की प्राप्ति साध्य है। साध्य के माने जो प्राप्तव्य है, जहाँ पहुँचना अंत में जो लक्ष्य है वो साध्य है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वो हो अपने धर्म का पालन निष्काम भाव से करे, कर्मयोग की साधना करे। लेकिन कर्मयोग के दो पक्ष हैं। एक तो है विषयों की, इन तीनों की कामना का त्याग, माने कामना न रह जाए मन में, उस कामना का त्याग करना और फिर स्वधर्म का पालन करना, ये तो निष्काम कर्मयोग का एक पक्ष है, जिसका कि तीसरे अध्याय में विस्तृत वर्णन है। चौथे अध्याय में जब आते हैं तो निष्काम कर्मयोग का जो दूसरा पक्ष है वो ये है कर्ता भाव का त्याग। कर्ता भाव के माने क्या है कि मैं कर्म का करने वाला हूँ, चाहे वो लौकिक कर्म हो चाहे पारमार्थिक कर्म हो। जब कर्म में कर्ता भाव है तो अभी पूरा कर्मयोग हुआ नहीं। इसलिए कर्ता भाव को त्यागने के लिए क्या करना पड़ता है? व्यक्ति को समझना पड़ता है ज्ञान के द्वारा कि हम वास्तव में आत्मा परमात्मा हैं। ये न स्थूल शरीर है, न सूक्ष्म शरीर है, न कारण शरीर है। आत्मा जो कि अकर्ता है, आत्मा का लक्षण ही है कि वो कुछ कर्म नहीं करता, केवल चेतना स्वरूप होकर के अपने आप में विद्यमान है। ऐसा जो स्वरूप है चेतना का, वही मेरा स्वरूप है, इसलिए मैं कुछ नहीं करता।
लेकिन इसके माने ये है कि उसके कारण शरीर से, सूक्ष्म शरीर से, स्थूल शरीर से कर्म न होते हो, सो बात नहीं है। उसके भी जो कर्ता भाव जिसको कि नहीं है, वो कर्ता भाव तो आत्मा में नहीं है वहाँ, लेकिन बाकी उसकी वासनाएं जब तक हैं तब तो वो कर्म में प्रेरित करती ही हैं। मन बुद्धि भी कार्य करते हैं, प्राण कर्म इंद्रियां भी कार्य करती हैं, और वो शरीर के द्वारा उसके कार्य व्यक्त होते हैं, और इस जगत में वो व्यवहार भी करता है। ये निष्काम कर्मयोग इस प्रकार से करने पर पूरा होता है। जब निष्काम कर्मयोग पूरा होता है, वैसे ही अब ये बात आ जाती, तुरंत अपने आप ही व्यक्ति को आ जाती है। जो इतनी साधना करेगा, तो जब उसने पहले समझ लिया, परोक्ष रूप में समझ लिया कि शास्त्र कहते हैं हमारा वास्तविक स्वरूप आत्मा है, हम कर्म के कर्ता नहीं हैं, तो उसके मन में ये भावना आती है कि हम आत्मा हैं तो कैसे हैं, हमारा आत्मस्वरूप है तो कैसा है, हमारे वो आत्मस्वरूप हमारे अनुभव में आना चाहिए। जो ये आत्मा स्वरूप अपने अनुभव में आना चाहिए, ये प्रश्न उठता है, उसका चौथे अध्याय में भगवान ने कहा कि वो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करके, आत्मज्ञान प्राप्त करके क्या स्थिति को प्राप्त हो जाता है। तो उस ज्ञान की महिमा फिर भगवान ने चौथे अध्याय के अंतिम 5-6 श्लोकों में बता दी। कह दिया कि जो इस प्रकार से आत्मज्ञान प्राप्त है जिसे, वो व्यक्ति फिर मुक्त हो जाता है, कर्म करते हुए कर्म के बंधन में नहीं पड़ता। यहाँ तक कि कोई व्यक्ति अपचेत दुराचार हो, बहुत ज़्यादा ही जो है वो व्यक्ति जो है दुराचारी हो, पापी व्यक्ति भी हो, पापात्मा बिल्कुल हो, और बहुत ज़्यादा पाप करने वाला व्यक्ति हो, तो भी साधना करते करते इस अवस्था पर आने पर, आत्मज्ञान होने पर व्यक्ति सब पापों से छूट जाता है, और फिर उसे कर्म के फलस्वरूप होने वाले जो सुख दुख हैं वो उसे भोगने नहीं पड़ते। कर्म के बंधन से छूट गया कि माने कर्म का बंधन यही कि विवश होकर के उसे सुख दुख भोगने पड़ते हैं, भय चिंता क्लेश आदि नहीं चाहता फिर भी सहन करने पड़ते हैं, इनसे उसका छुटकारा हो जाता है। तो इस तरह से वो ये कर्मयोग ज्ञान की प्रशंसा भगवान ने चौथे अध्याय में कर दी। अब जब वो चौथा अध्याय समाप्त होने लगा और अंतिम श्लोक आया, तब उसे याद कर लिए। अंतिम श्लोक में भगवान ये तो बात कहते हैं कि देखो, जहाँ व्यक्ति को ज्ञान हो गया और अज्ञान से उसने ज्ञान से उसने अज्ञान का नाश कर दिया, तो उसके सारे संशय दूर हो जाते हैं, आत्मज्ञान परमात्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है। लेकिन उसके बाद में एक वाक्य और जोड़ दिया, कहा कि योगम आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत, हे अर्जुन तुम निष्काम कर्मयोग प्रारंभ करो। बस जहाँ ये बात कह दी तो एक ज्ञान की प्रशंसा करते करते भगवान आत्मा परमात्मा तक पहुँच गए, लेकिन अर्जुन से कहा कि अर्जुन तुम अपने धर्म का पालन करने के लिए युद्ध करो और उसे निष्काम भाव से करो। बस यहाँ से अर्जुन के मन में एक प्रश्न उपस्थित हो गया। जब ये बता दिया, ये कह दिया कि व्यक्ति विरक्त होकर के ज्ञान विज्ञान प्राप्त करके आत्मा को परमात्मा को प्राप्त करे, तो अर्जुन के मन में आता है कि ये दो बातें क्यों करते हैं। श्रेष्ठ तो बताते हैं आत्मज्ञान, श्रेष्ठ तो बताते हैं परमात्म ज्ञान, जिसको प्राप्त करके कर्म बंधन से व्यक्ति छूट जाता है, और हमसे कर्म कराने के लिए कहते हैं कि तुम युद्ध करो, निष्काम भाव से युद्ध करो। ये बात अर्जुन को समझ में नहीं आती है। बस यहीं से 5वां अध्याय जब प्रारंभ होता है तो अर्जुन के प्रश्न से ये अध्याय प्रारंभ होता है। एक बात और देख लें कि चौथे अध्याय का नाम था ज्ञान कर्म संन्यास योग। देख लीजिए, ज्ञान कर्म संन्यास योग। 5वें अध्याय का नाम है कर्म संन्यास योग। 6वें अध्याय का नाम है ध्यान योग। ये जो नाम हैं ये भी सब आगे आगे की साधना के सूचक हैं, एक के बाद एक। पहले तो बोले कि ज्ञान कर्म संन्यास योग। ज्ञान कर्म संन्यास योग जो वो हो निष्काम कर्म योग का ही एक उत्कृष्ट रूप है। निष्काम, जब व्यक्ति ज्ञान के द्वारा ये समझ लेता है कि मैं जो निष्काम कर्म योग कर रहा हूँ उसका भी मैं करता नहीं हूँ, तो उसका ज्ञान कर्म संन्यास योग हो गया।
लेकिन इस अध्याय में बोलते हैं ज्ञान हटा देते हैं, कर्म संन्यास बोलते हैं, कर्म संन्यास योग। तो अब ये कर्म संन्यास क्या है? इसके माने है व्यक्ति अपने कर्मों का त्याग भी करे। कर्म संन्यास मन त्याग, कर्म का त्याग। अब देखो कर्म जो है वो समझने के लिए समझ लें दो प्रकार के। एक तो कर्म वो हैं जो कि व्यक्ति अपना धर्म समझ करके, स्वधर्म समझ करके अपनी जीविका चलाने के लिए जो कार्य कर रहा है वो कार्य, भौतिक कार्य, वो भी कर्म है। दूसरे प्रकार का कार्य वो है जबकि व्यक्ति अपनी जीविका चलाने के लिए नहीं करता, भौतिक कार्य नहीं करता, लेकिन आध्यात्मिक कार्य करता है, वो दूसरे प्रकार का कार्य है। आध्यात्मिक कार्य का तात्पर्य यह है कि वो कार्य जिसमें कि भौतिक जीवन चलाने के लिए कोई कार्य नहीं है, बल्कि कार्य जो है वो आध्यात्मिक साधना का है, परमात्मा की प्राप्ति करने का है। इन दोनों को समझें, देखो दोनों प्रकार के कर्मों का उदाहरण के लिए स्पष्ट करने के लिए समझें। जैसे कि जब तक कोई व्यक्ति गृहस्थ है तब तक उसे अपने परिवार के पालन करने के लिए कोई न कोई जीविका चलाने के लिए व्यवसाय करना होता है। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई कहीं नौकरी करता है, कोई व्यापार करता है, कोई कारखाना चलाता है। उसके करने से फिर उसे पैसे मिलते हैं, पैसे मिलने से फिर वो अपने घर बार की अपनी जीविका चलाता है। तो ये भौतिक कार्य है। अपने गीता शास्त्र के अनुसार ये भौतिक कार्य को भी व्यक्ति को चाहिए कि निष्काम भाव से करे। हाँ? काम तो करे और काम करने के फलस्वरूप उसको पैसा भी मिलेगा, उस पैसे से उसकी जीविका भी चलेगी, लेकिन उस काम को करे निष्काम भाव से। वो निष्काम कर्मयोग वहीं से प्रारंभ हो गया। वहां निष्कामता क्या है? केवल इंद्रिय भोगों की कामना का त्याग है। जब व्यक्ति इस प्रकार की कामना रख करके कार्य करता है, जो कुछ हम कार्य करेंगे उससे जीविका ही नहीं चलेगी, बल्कि हमें इंद्रिय भोग भी प्राप्त होंगे, तो वो तो हो गया सकाम कर्म। और जब उसने इंद्रिय भोगों की कामना का त्याग कर दिया, लेकिन उसने भौतिक कार्य किए केवल जीविका चलाने के लिए, तो वो कर्म जो है निर्दोष हो गए और वो हो गए निष्काम कर्मयोग। यहाँ से कर्मयोग का जो है वो सूत्र प्रारंभ होता है। लेकिन मान लो कि गृहस्थ जीवन पूरा हो गया और उसने अपना व्यवसाय भी छोड़ दिया, नौकरी से रिटायर हो गया या अपना व्यवसाय छोड़ दिया, अपने बच्चों को व्यवसाय सौंप दिया, तो अब क्या शास्त्र ये कहता उसे निष्क्रिय होकर के नहीं बैठना चाहिए। अब उसे अपने कर्म जो है वो हो पारमार्थिक कर्म, समाज सेवा इत्यादि के कार्य करने चाहिए। ये कार्य जो है उसका भौतिक कार्य की अपेक्षा श्रेष्ठ कार्य है। भौतिक जीवन के जो धन के लिए कार्य करता था, उन कार्यों की अपेक्षा जब वो समाज सेवा का कार्य करता है तो ये है उसको पहले समझना चाहिए कि अब वो श्रेष्ठ कार्य कर रहा है, उसमें हीन बुद्धि नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अब हम फिजूल का काम कर रहे हैं, समय काटने का काम कर रहे हैं, ऐसे नहीं है। उसको ये समझना चाहिए अभी तक तो हमने जो कार्य किया वो नीचे स्तर के कार्य किए, केवल अपनी पेट भरने के लिए काम करते रहे। अब हमें उच्च कोटि का कार्य करने को प्राप्त हुआ है, इसके कार्य करने से हमारा परमार्थ सिद्ध होगा, परमात्मा की प्राप्ति होगी। जब व्यक्ति इस प्रकार का कार्य करता है तो अब वो हो काम तो करता है, लेकिन उसका कर्म संन्यास कहलाता है। कर्म संन्यास। तो अब ये कर्म संन्यास इस अध्याय का नाम है। इसके माने ये व्यक्ति को निष्काम कर्म योगी गृहस्थ जीवन पूरा करने के बाद तृतीय अवस्था में से आकर के कर्म संन्यास करना चाहिए। फिर समझ लें, कर्म संन्यास का तात्पर्य भौतिक कार्यों को छोड़ करके आध्यात्मिक कार्य में पूरी रुचि के साथ, पूरे इंटरेस्ट के साथ लगना चाहिए। खूब अच्छी तरह समझ करके कि ये अब हमारे लिए उच्च कोटि का कार्य हमारे हाथ में आया है, इस कार्य के द्वारा हमारा जो लाभ होने वाला है, फल जो प्राप्त होना, वो भी बड़ा महान है। व्यक्ति गृहस्थ जीवन में जो कार्य करता रहा, बड़े परिश्रम से करता रहा, उसे मिला क्या? केवल टका मिले, पैसे मिले,
वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि वो तो सब नाशवान है, इस जीवन के शरीर छोड़ने के बाद खत्म। लेकिन अब जो वो परमार्थ का कार्य करना प्रारंभ उसने किया है, ये परमार्थ का कार्य इस अर्थ में श्रेष्ठ है कि इसका जो कुछ फल प्राप्त हो पाएगा इस जीवन में, थोड़ा प्राप्त हो, ज्यादा प्राप्त हो, पूरा प्राप्त हो जाए, वो सदा रहने वाला है, इस जीवन में भी काम आने वाला है, अगले जीवन में भी काम आने वाला है और अंततः परमात्मा को प्राप्त करा देने वाला है। बस एक बार ये भी ध्यान में रखें कि अध्यात्म विद्या जो है वो स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जाती है। अध्यात्म विद्या के अनुसार स्थूल और बाहरी वस्तुएं निकृष्ट हैं, आंतरिक वस्तुएं श्रेष्ठ हैं, और जितना ही सूक्ष्म है उतना ही महान है। और जिस व्यक्ति ने सूक्ष्मता की तरफ ध्यान नहीं दिया, बस वो अध्यात्म विद्या में प्रवेश नहीं कर सकता और उसका आनंद भी नहीं ले सकता। जिसको ये दिखाई देता है कि अगर मान लो कोई व्यक्ति, जैसे कि एक उदाहरण दें आपको कि बताओ स्वादिष्ट वस्तुएं खाए और बार बार बीमार पड़े, तो वो बड़ा आनंद है कि स्वादिष्ट वस्तुओं को खाना छोड़ दे और बराबर स्वस्थ बना रहे, तो कौन आनंद श्रेष्ठ है? तो देखो उसमें यही है कि स्वादिष्ट वस्तुओं का खाना छोड़ देना और उसके बाद शरीर को बराबर स्वस्थ बनाए रखना ज्यादा श्रेष्ठ है। लेकिन जिनकी की मंद बुद्धि होगी उनको दिखाई देगा कि ऐसे स्वस्थ शरीर को बनाए रखने से क्या फायदा जब हम इंद्रिय भोगों को प्राप्त ही नहीं करते। उनका तर्क दूसरा होगा, उन्हें स्थूल बात दिखाई देगी कि ये इंद्रिय भोग जो है स्थूल हैं, वो प्राप्त होते हैं, तत्काल उनका सुख लगता है, और शरीर स्वस्थ है, ऐसे शरीर स्वस्थ से क्या फायदा। लेकिन समझदार व्यक्ति जानते हैं कि इंद्रिय भोग तो जरा देर के रहने वाले और उसके बाद नष्ट हो जाने वाले हैं, लेकिन शरीर का स्वास्थ्य बराबर ठीक रहता है, तो व्यक्ति जो है रोग न होने के कारण से, शरीर के स्वस्थ बने रहने से उसे ज्यादा शांति, ज्यादा सुख की प्राप्ति होती है। ये प्रारंभिक एक उदाहरण है। अगर कोई व्यक्ति इतना भी नहीं समझ सका तो फिर आगे की साधना वो नहीं कर सकता। इसी प्रकार से जो फिर आगे की बात आती है कि जैसे व्यक्ति, कोई व्यक्ति समझते भाई शरीर को स्वस्थ रखो, शरीर को स्वस्थ रखना बहुत अच्छा है, तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जितने भी उपाय किए जाते हैं वो सब उपाय भी करता है। बैलेंस डाइट लेगा, शरीर को टहलाएगा, घुमाएगा, फिराएगा, आराम कराएगा, उसको शरीर के लिए जितनी आवश्यकता वो सब जरूरतें होंगी उनकी सबकी पूरी करेगा, क्योंकि शरीर को स्वस्थ रखने का उसे आनंद लेना है। लेकिन उससे कहो कि भाई देखो कि ये मानसिक रोग भी तो हैं, ये मानसिक रोग तुमको दुखी कर रहे हैं, इन दुखों से भी तो छूटने की कोशिश करो। तो अब व्यक्ति को ये नहीं समझ में आता, शरीर में तो रोग होते हैं और मन में रोग कैसे हो सकते हैं। अब जिसको ये बात नहीं समझ में आएगी वो आगे नहीं बढ़ सकता। शारीरिक स्वास्थ्य से भी ज्यादा श्रेष्ठ स्वास्थ्य है मानसिक स्वास्थ्य। उसे अब जैसे अपने शरीर को कोई व्यक्ति पहचानता है, ऐसे अपने मन को पहचाने और मन के रोगों को भी देखे और उन रोगों से छुटकारा पाने की भी कोशिश करे। लेकिन इसके लिए जब सूक्ष्म बुद्धि होगी तब तो। मानसिक रोग क्या है? सबसे पहला है काम, फिर क्रोध, फिर लोभ, फिर मोह, मद, मत्सर, राग, द्वेष, और फिर उससे उत्पन्न होने वाले तमाम प्रकार के छल, प्रपंच, पाखंड, द्वेष, दंभ, झगड़ा, फिसाद, मारकूट, तनाव, खींचातानी, ये सब मानसिक रोग हैं। जब तक ये मानसिक रोग रहेंगे व्यक्ति को शांति नहीं हो सकती, सुख नहीं प्राप्त हो सकता। शरीर से चाहे जितना व्यक्ति स्वस्थ रखे, अपने शरीर को बनाए रखे, तो शारीरिक स्वास्थ्य तो स्वास्थ्य है और नीचे स्तर का सुख है, लेकिन उच्च स्तर का सुख तो, वास्तविक सुख तो तब है जब मन स्वस्थ हो, तब व्यक्ति को वास्तविक आनंद, प्रसन्नता प्राप्त होगी। फिर वही बात आती है कि अब ये तो बात सूक्ष्म है, और सूक्ष्म बात किसको समझ में आवे, कौन ध्यान दे इसकी तरफ, इसके लिए कौन परिश्रम करे, इसके लिए कौन साधना करे। बस ये बात समझ में नहीं आएगी तो आगे की साधना बढ़ नहीं सकती। इसलिए बराबर ये ध्यान रखना चाहिए कि स्थूल की अपेक्षा सूक्ष्म श्रेष्ठ है,
और जो सूक्ष्माति सूक्ष्म है वो क्या है? वो परमात्मा है, वही अपना स्वरूप है। परमात्मा से ज्यादा सूक्ष्म कुछ भी नहीं है। और परमात्मा सूक्ष्माति सूक्ष्म है तो परमात्मा परम शांत स्वरूप है और परमानंद स्वरूप भी है। ले यदि कोई व्यक्ति स्थूल ही में ढूंढता रहे, स्थूल बाह्य जगत की स्थूल वस्तुओं में ही वो शांति ढूंढता रहे, उसी में परमानंद ढूंढता रहे, तो संभव ही नहीं। उसकी तो विपरीत बुद्धि है, इसी का नाम माया है। ये समझना पड़ेगा। शास्त्र बार बार समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो अपने अंदर अंतरतम में हृदय में प्रवेश करके जो सूक्ष्मात सूक्ष्म तत्व परमात्मा है उस तक पहुंचने की कोशिश करो। लेकिन परमात्मा तक पहुंचने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति अपने शरीर को स्वस्थ रखे और फिर अपने मन को भी स्वस्थ बनावे। अगर अपने मन को उसने स्वस्थ नहीं बनाया तो आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी नहीं। क्यों नहीं? अरे जब उसे यही समझ में नहीं आता कि हम अपने मन को स्वस्थ रखेंगे तो ज्यादा प्रसन्न होंगे, तो उसे ये कहां समझ में आ जाता कि हम आत्मज्ञान परमात्मा ज्ञान प्राप्त करेंगे तो हम परमानंद को प्राप्त कर लेंगे। ये तो एक जो अपने मन बुद्धि को शांत और स्वस्थ बनाने का उपक्रम है, ये तो आध्यात्मिक साधना की एक बीच की मंजिल है, इसे भी पूरी करनी पड़ती है। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि इस प्रकार से जीवन जिए, इस प्रकार से व्यवहार करे कि मानसिक विकार समाप्त हो जाए। और मानसिक विकार जब जब पैदा होते हैं तो अपने आप को दिखा जाते हैं, प्रकट कर जाते हैं। वो छिपे रहते हैं अपने मन के भीतर, कहीं ना कहीं जहाँ अवसर पाते हैं तो प्रकट होकर के प्रकट हो जाते हैं। कभी जैसे लोगों के शरीर में कोई कोई रोग रहता है तो दवा रहता है, दवा खाते रहते तो दवा है। और कभी कभी जहाँ उलट पलट कहीं कुछ हो गया तो शरीर में रोग तो था ही, प्रकट हो गया, दिख जाता है, फिर रोग हो गया। ऐसे ही मानसिक रोग, अगर मान लो क्रोध जैसा रोग है और किसी व्यक्ति को मालूम हो गया क्रोध रोग है, मानसिक विकार है, ये हमें नहीं होना चाहिए, क्रोध को दबाए रहे, लेकिन क्रोध दबाए रहने से खत्म थोड़े हो गया। वो दबा रहेगा और किसी भी समय वो प्रकट हो जाएगा। तो दबा रहना क्रोध की, दबाए रखना क्रोध को, जो वो उसके रोग का निवारण नहीं है। रोग का निवारण तो ये है जो क्रोध छिपा हुआ क्रोध है वो भी समाप्त हो। ये मानसिक विकार जितने भी छिपे हुए हैं ये भी अपने मन से दूर हों। बस इन्हीं के लिए ये मानसिक रोगों से छुटकारा पाने के लिए निष्काम कर्म योग है और कर्म संन्यास भी है। इन दोनों में से पहले व्यक्ति को निष्काम कर्म योग करना चाहिए, बाद में कर्म संन्यास भी करना चाहिए। वैसे तो सामान्य रूप से वैदिक शिक्षा के अनुसार सबके लिए उपाय यही है कि पहले वो व्यक्ति गृहस्थ जीवन जिए, गृहस्थ जीवन में निष्काम कर्मयोग करते हुए जब उससे अवकाश प्राप्त करे तो तृतीय अवस्था में वो कर्म संन्यास कर दे। कर्मयोग के बाद आ जाएगा कर्म संन्यास। लेकिन कभी कभी हजारों लाखों व्यक्तियों में से ऐसी भी छूट भी है कि हो सकता है किसी व्यक्ति ने, किसी जीव ने अपने पूर्व जीवन में ये सब साधनाएं कर रखी हों, तो बाल्यकाल से ही करना चाहे तो कर्म संन्यास बाल्यकाल से भी कर सकता है। जैसे शंकराचार्य जी ने कर दिया, बचपन से ही उन्होंने कर्म संन्यास कर दिया, कर्म का त्याग। उन्होंने अपने प्रारंभिक काल से कभी भी कोई व्यवसाय किया ही नहीं, कोई धनोपार्जन का कार्य कोई किया ही नहीं, कोई परिवार चलाने का कार्य उन्होंने कभी किया ही नहीं। इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए छूट है, वो जीवन के प्रारंभ काल में भी कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति जीवन के अंतिम काल तक कर्म संन्यास नहीं करता, और कर्म संन्यास की बात क्या है, निष्काम कर्मयोग भी नहीं करता, तो फिर चाहे जितना वो धर्मात्मा व्यक्ति हो, स्वर्ग तक तो वो चला जाएगा, लेकिन लौट लौट करके जीवन में फिर आएगा। काम क्रोधादि विकार उसके बने ही रहेंगे, उनसे उसका छुटकारा होगा नहीं। इसलिए वो हो सब दुखों से छूट जाए, ऐसी संभावना नहीं होगी। न कर्म बंधन से छूटेगा, न दुखों से छूटेगा, न पुनर्जन्म से छूटेगा। ये बातें इतनी सब स्पष्ट होनी चाहिए। अब ये है 5वें अध्याय में प्रवेश करके अब हम देखते हैं कि कर्म संन्यास क्या है, ये बराबर ध्यान रखें, क्योंकि इस अध्याय का नाम यही है। तो जैसे आगे बढ़ेगा
तो अर्जुन भी जो प्रश्न करता है इसी संबंध में प्रश्न करता है, और भगवान कृष्ण जब उत्तर देते हैं तो कर्म संन्यास का ही प्रतिपादन करते हैं। और वो आगे के अध्याय श्लोकों में वो सब बात आएगी। लेकिन निष्काम कर्मयोग को भगवान छोड़ते नहीं हैं। ये आपको बता दिया कि देखो, दूसरे अध्याय में निष्काम कर्मयोग की बात प्रारंभ की थी, तीसरे अध्याय में आकर के निष्काम कर्मयोग का विस्तार कर दिया, चौथे अध्याय में निष्काम कर्मयोग के साथ साथ कर्ता भाव के छोड़ने की बात भी भगवान ने प्रारंभ कर दी, और पांचवें अध्याय व्यक्ति का आगे का जो साधना है कर्म संन्यास इत्यादि, वो बनेगी नहीं। ये क्यों नहीं बनेगी, ये बात आगे बताते हैं। अब वैसे उदाहरण के रूप में ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे स्कूल कॉलेज की कक्षाएं होती हैं, उन कक्षाओं में जब एक कक्षा पास कर लो तभी दूसरी कक्षा की पढ़ाई समझ में आती है और उसमें सफलता मिलती है। जब तक पिछली कक्षा की पढ़ाई ठीक नहीं हुई और खाम ऐसी अगली कक्षा में प्रवेश कर गया, बैठ गया जा करके, तो अगली कक्षा की पढ़ाई भी उसको समझ में आती नहीं है और उसमें उसको सफलता मिलती नहीं है। बस यही इसमें आध्यात्मिक साधना का भी यही रहस्य है। आध्यात्मिक साधनाएं सारे जीवन एक सी नहीं की जाती, एक ही आध्यात्मिक साधना सबके लिए नहीं है, वो क्रम क्रम से है। प्रारंभिक साधना, उसके बाद और आगे की साधना, उसके आगे और आगे की साधना, इस प्रकार से क्रम क्रम से व्यक्ति को साधनाएं करनी चाहिए। ये बात जो गीता में बहुत स्पष्ट रूप से भगवान ने कही है। कहीं कहीं तो 12वें अध्याय में तो भगवान ने लिस्ट बना दी है कि सबसे उच्च साधना कौन है, उसके बाद नीचे कौन है, उसके बाद उसके वो न बने तो क्या करो, वो न बने तो क्या करो, वो न बने तो क्या करो। इस प्रकार से 12वें अध्याय में भगवान ने वो सब साधनाओं का क्रम बता दिया है। उनको भी ध्यान में रखना चाहिए। इसको यहाँ पर अभी कम से कम 2 प्रकार की साधनाओं की तुलना यहाँ पर आती है कि कर्मयोग और कर्म संन्यास, इन दोनों के स्वरूप को ठीक ठीक समझें और फिर उनको कर्म संन्यास में क्या विशेषता है और कर्मयोग की क्या विशेषता है, पहले कर्मयोग उसके बाद कर्म संन्यास, इसकी आवश्यकता किस प्रकार से वो समझें। अब हम पहले श्लोक को देखते हैं, अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अथ पंचमो अध्यायः। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसे यच्छ्रेयेतयोरेकम् तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम् संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसे यच्छ्रेयेतयोरेकम् तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। ये श्लोक अर्जुन का प्रश्न है। पहले अर्जुन को प्रश्न समझें। अर्जुन का प्रश्न समझ में नहीं आएगा तो फिर उत्तर आगे जो भगवान देंगे वो भी समझ में नहीं आएगा। हालांकि है तो प्रश्न, लेकिन प्रश्न को भी समझना पड़ता है ध्यान दे करके। अर्जुन क्या प्रश्न कर रहा है यहाँ। अभी तक उसने चौथे अध्याय तक अर्जुन ने बड़ी सावधानी से भगवान की बात को सुना, और सावधानी से सुनने के बाद ही इस प्रकार के प्रश्न आते हैं जैसा कि अर्जुन ने पूछा। अगर अर्जुन ने सावधानी से न सुना होता, न जाने कहाँ की बात पूछने लगता है। लेकिन वो जो प्रसंग पहले चल रहा होता है उसी को सुनता है, और उसी में से प्रश्न जो बात जितनी बातों से समझ में नहीं आती है उसी के विषय में प्रश्न करता है। इससे ये भी पता चलता है कि प्रश्न कैसे करना चाहिए। अध्यात्म विद्या में प्रश्न करने की छूट है, लेकिन प्रश्न करने वाले को ये भी सीखना पड़ता है कि प्रश्न कैसे करना चाहिए और कौन प्रश्न करना चाहिए।
जो प्रसंग चल रहा हो उसी प्रसंग पर ही प्रश्न होना चाहिए। अगर प्रसंग से बाहर का कहीं दूसरी बात का प्रश्न पूछ दिया, प्रसंग चल रहा है निष्काम कर्मयोग का, कर्म संन्यास का, और प्रश्न करने लगा कि परमात्मा के क्या लक्षण है, ब्रह्म के क्या लक्षण है, तो प्रसंग के बाहर की बात है। और फिर जब कहीं बात चलते चलते आएगी तब बात आ गई कि देखो अब हम आत्मा के लक्षण तुमको बताते हैं, और आत्मा के लक्षण बता दिए। सुनने वाले ने क्या कहा, उनके आत्मा परमात्मा के लक्षण सुनने के बाद में उसने प्रश्न क्या किया, प्रश्न किया कि ये कर्मयोग क्या होता है? हा? तो ये अप्रासंगिक प्रश्न हो गया। अरे भाई, अब जब आत्मा के लक्षण समझाए जा रहे हैं तो उन्हीं को समझने की कोशिश करो। उसी में जो बात न समझ में आई सो बात पूछो। अप्रासंगिक प्रश्न नहीं होने चाहिए, सबसे पहली बात ये। और जो प्रश्न भी पूछे व्यक्ति, वो अपने लिए पूछना चाहिए। अपने लिए माने स्वयं हमको इस प्रकार का कि बात समझ में नहीं आ रही है, वो बात हमको समझाइए। कभी कभी लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं और उसने हमसे ऐसा पूछा, तो अगर वो कोई हमसे ऐसा पूछे तो हम उसको क्या उत्तर दें? ये प्रश्न गलत है, ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। अगर मान लो किसी व्यक्ति ने पूछा भी हो और आप उसका उत्तर नहीं दे पाए हो, तो आप वही प्रश्न आपका बन गया, आप दूसरे का नाम क्यों लेते हो? आप स्वयं कहो कि मेरा प्रश्न ये है, बस। लेकिन स्वभाव व्यक्ति का क्या है कि अभिमान के कारण से, अहंकार के कारण से अपने अज्ञान को व्यक्ति छिपाता है, अज्ञान को दूर करना चाहता है, लेकिन वो दूसरे के ऊपर आरोपित करके अपने अज्ञान को दूर करना चाहता है। इसलिए प्रश्न कभी कभी वो दूसरे के अज्ञान की बातें कहेगा कि अमुक व्यक्ति ऐसा समझते हैं, उनके लिए क्या कहा जाए, तो उनके लिए सब कहता है कि दूसरे लोगों को उत्तर दो उनको। ये भी प्रश्न गलत है। अपने आप ही जो अपना अज्ञान है वो निरहंकार हो करके साफ साफ पूछ लेना चाहिए। अर्जुन जैसे जो उसके सामने जो मन में प्रश्न आता है, वो अर्जुन ये नहीं कहता कि दूसरे लोग कौन क्या कहते हैं, जो कहते हैं सो कहते रहे। वो तो ये कहता है कि मुझे जो सामने हमारे प्रश्न आ रहा है, मैं वो प्रश्न आपके सामने रखता हूँ, कृपा करके उसे जो है उसको साफ साफ बताओ। अर्जुन के माने है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, सीधी सीधी। स्ट्रेट फॉरवर्ड के माने अपनी शंका है तो अपनी शंका करके रखो। अगर वो कोई दूसरे की शंका, अपनी शंका को दूसरे की शंका बता करके प्रश्न करता है, तो इसके माने वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, घुमा फिरा के बात कर रहा है, कुटिलता उसमें। इसलिए अर्जुन सीधा सीधा सी कहता कि मेरा प्रश्न ये है, आप इस प्रकार के हमारे प्रश्न का आप उत्तर दीजिए, बताइए। अब देखो अर्जुन का प्रश्न क्या है, कहता संन्यासम कर्मणाम कृष्ण, हे कृष्ण कर्मणाम संन्यासम, कर्म संन्यास की बात आप कहते हो, पुनर्योगम च संससी, उसके बाद फिर आप योग की बात कहते हो। यच्छ्रेय तयोरेकम, उन दोनों में से जो श्रेय को प्राप्त कराने वाला हो, तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम, वो आप निश्चित करके मुझे बताइए। ब्रूहि बताइए, सुनिश्चितम माने निश्चय करके। भगवान ने तो वैसे निश्चय करके बता ही दिया। चौथे अध्याय के अंतिम श्लोक का आप देख लिए अंतिम पाद, जहाँ भगवान ने कह दिया इसलिए आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत, उसमें कह दिया कि अर्जुन तुम खड़े हो, निष्काम कर्म योग करो। यही अर्जुन के लिए श्रेयस्कर है। लेकिन अर्जुन को लगा अगर ये श्रेयस्कर होता तो फिर वो ये क्यों कहते कि देखो जब ज्ञान प्राप्त होता है तो व्यक्ति कर्म के बंधन से छूट जाता है, मुक्त हो जाता है, कोई कलमश नहीं रह जाता, कोई दुख क्लेश नहीं रह जाता, तो इन्होंने ज्ञान की जितनी प्रशंसा की वो क्यों करते? इसलिए प्रश्न बना कि हम निष्काम कर्म योग हमसे करने के लिए क्यों कहा। अभी जैसा आपको बताया उसका भी कारण ये है, भगवान ने ऐसा क्यों कहा चौथे अध्याय में, कि जो साधक जिस श्रेणी का होता है उसके लिए उसी प्रकार की साधना करने के लिए उपदेश दिया जाता है। साधक की श्रेणी को देखना पड़ता है, किस स्तर का है ये। अगर साधक जो है केवल धर्म के मार्ग पर चलता रहा है तो उसको उपदेश देना पड़ेगा कि निष्काम कर्म योग सीखो।
निष्काम कर्मयोग करता रहा है तो उसे समझाना पड़ेगा कर्ता भाव छोड़ो। कर्ता भाव निष्काम कर्मयोग करता रहा, कर्ता भाव छोड़ करके तो उसे बताना पड़ेगा कि अब भौतिक कार्यों को, सब भौतिक कार्यों को छोड़ो, अब आध्यात्मिक कार्य करो और परमात्मा पर आश्रित रहना सीखो। तब आगे की शिक्षा उसे देनी पड़ेगी। जो इस प्रकार का भी आध्यात्मिक कार्य भी कर रहा हो उसको फिर ये समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि परमात्मा की उपासना करो, उसका ध्यान करो, उसका स्मरण करो। जो पहले भगवान की पहले उपासना इत्यादि करता आ रहा है, ध्यान करता आ रहा है, उसको ही बताना पड़ेगा जिस परमात्मा को तुम ध्यान कर रहे हो उस परमात्मा को अपने हृदय में खोजो, तुम्हारे हृदय में मिलेगा। तो देखो अलग अलग स्थान पर, अलग अलग स्तर के ऊपर अलग अलग प्रकार के उपदेश भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। इसलिए अर्जुन की स्थिति को देख करके भगवान ने कह दिया आगे की साधना चाहे जितनी और उत्कृष्ट हो और लक्ष्य भी आगे का बहुत महान हो, लेकिन अभी तो तुमको यही करना पड़ेगा कि तुम जो है वो निष्काम कर्मयोग करो। लेकिन अर्जुन पूछता है कि आप कर्म संन्यास की बात भी करते हो, वैसे क्यों करते हो? इसलिए मुझे ये बताइए यच्छ्रेय तैरो, इन दोनों में से जो श्रेयस्कर हो। अब ये जो इसमें पहली पंक्ति में पुनः योगम च संससी, पुनः के माने उसके साथ ही, पहले आपने मान लो कर्म संन्यास की बात भी कही और अंत में हमसे कह दिया योग की बात भी, कर्मयोग की बात कह दी। तो एक बात ये पहले आपको बता चुके हैं, फिर याद रखें, गीता में जो योग शब्द जैसे यहाँ प्रयोग कर दिया, इस योग के माने है कर्मयोग, और कर्मयोग के माने क्या है? निष्काम कर्मयोग। ये निष्काम कर्मयोग का संक्षिप्त रूप है। इस श्लोक में चूंकि रचना हो रही है इसलिए इस श्लोक में योग लिख करके ही निष्काम कर्मयोग वो शब्द हो गया, योग में आ गया। वैसे योग बहुत प्रकार के हैं, लेकिन प्रसंगानुकूल यहाँ पर जो योग है वो निष्काम कर्मयोग है। और उसके पहले जो है कर्म संन्यास योग है। इस कर्म संन्यास योग के माने है कर्म का त्याग, माने कर्म का त्याग माने भौतिक कर्म का ही व्यक्ति त्याग कर दे, केवल आध्यात्मिक साधना इत्यादि के कार्य करे तो वो कर्म संन्यास होगा। और फिर कर्म संन्यास भी कई प्रकार का है। कर्म संन्यास भी इतना नहीं है कि भौतिक कार्य छोड़ दिया आध्यात्मिक कार्य करने लगे। तो आध्यात्मिक कार्य करने वाला व्यक्ति भी उस कार्य को दो प्रकार से कर सकता है, एक तो सकाम भाव से और दूसरा निष्काम भाव से। ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने भौतिक कार्य तो छोड़ देते हैं और किसी आचार्य गुरु के पास पहुंच भी गए और वहाँ रह करके आध्यात्मिक साधना भी करते हैं, आध्यात्मिक कार्य भी करते हैं, लेकिन उनकी कामना नहीं छूट गई। और वो कामना क्या? लौकिक कामना, कि हम यहाँ रह करके इनकी कृपा से, गुरु की कृपा से हमको और साथ ज़्यादा बहुत सा धन प्राप्त हो जाएगा। हम अपने व्यवसाय में, नौकरी में जितना धन प्राप्त नहीं कर पाए, यहाँ गुरु की कृपा से वो सैकड़ों गुना, हजारों गुना और हमको प्राप्त हो जाएगा। ऐसी कामना रख करके अगर गुरु के पास रह करके उसने कर्म संन्यास भी किया तो वो कर्म संन्यास निकृष्ट कोटि का है और उसका फल नहीं है। कर्म संन्यास तो करे लेकिन कामना का भी त्याग करे। इसलिए कर्म संन्यास करे कि धीरे धीरे हमारी कामनाएं समाप्त हो जाएं। कामना न समाप्त हुई तो भी कर्म संन्यास के द्वारा कामनाओं से छुटकारा पाने का उद्देश्य रख करके कर्म संन्यास करे तो ये ज्यादा श्रेष्ठ है। इसलिए कर्म संन्यास भी कम से कम दो प्रकार का हो गया। हाँ? और फिर एक कर्म संन्यास जो है वो जब कामना रहित कर्म संन्यास होता है फिर वो आत्मज्ञान का रूप धारण कर लेता है। आगे चल करके यही देखेंगे, इसलिए यहीं से याद रखें कि इस प्रकार से व्यक्ति जो है वो पहले निष्काम कर्मयोग, फिर कर्म संन्यास, कर्म संन्यास में भी कामनाओं का त्याग, कामनाओं का त्याग व निष्काम कर्म संन्यास, और उसके साथ फिर आत्मज्ञान, ये क्रम आगे चलेगा। इसलिए ये सब होते हुए भी भगवान ने अर्जुन से निष्काम कर्मयोग करने के लिए कहा, कर्म संन्यास के लिए नहीं कहा। अगर कर्म संन्यास की शिक्षा भगवान को देना होती अर्जुन को तो अर्जुन तो चाहते ही तो पहले उसने कहा था कि हम तो युद्ध नहीं करना चाहते, हम युद्ध छोड़ करके चले जाएंगे, भगवान का भजन करेंगे, आध्यात्मिक साधना करेंगे, भिक्षा मांग के खा लेंगे, हम इनसे युद्ध करके सब लोगों को नहीं मारना चाहते। तब तो अर्जुन की मन की बात हो जाती।
लेकिन भगवान कहते हैं कि देखो वो साधना तुम्हारे लिए नहीं है कि तुम यहाँ युद्ध छोड़ करके चले जाओ और इस प्रकार से तुम साधना करो, तुमसे साधना बनेगी नहीं, उसमें तुम सफल नहीं हो सकते। इसलिए तत्काल तुम्हारा कर्तव्य कर्म ये है कि तुम अपने धर्म का पालन निष्काम भाव से करो, युद्ध करो, लेकिन युद्ध में विजय प्राप्त करने की कामना छोड़ करके करो। केवल धर्म की रक्षा के लिए तुम युद्ध कर रहे हो, तो बस इसी की भावना को रख करके युद्ध आप करो। राज्य के लिए तुम युद्ध मत करो, भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए तुम इस युद्ध को मत करो, तब तुम्हारा निष्काम कर्मयोग हो जाएगा। तो अब इसलिए भगवान ने तो ठीक ही अर्जुन को कहा था, उपदेश दिया था करने के लिए निष्काम कर्मयोग, लेकिन अर्जुन अपने लालच में पड़ करके कि हमें युद्ध न करना पड़े और हमें जो है वो कर्म संन्यास के द्वारा हमारी उच्च साधना बन जाए तो फिर अच्छा रहे, इसलिए वो चाहता है कि भगवान फिर एक बार विचार कर लें और निश्चय पूर्वक हमको बतावें कि इन दोनों में से कौन साधन श्रेष्ठ है। वैसे तो श्रेय शब्द जो है वो हो प्रायः लोगों ने अर्थ साधन के संबंध में लिया है कि कर्मयोग श्रेयस्कर है अथवा निष्काम कर्मयोग श्रेयस्कर है, ये अर्जुन पूछना चाहता है। लेकिन कुछ आचार्यों ने ये भी कहा है कि श्रेय तो एक ही है और वो श्रेय निश्रेयस कहलाता है, मुक्ति जो है उसी को निश्रेयस कहते हैं। एक है अभ्युदय और एक है निश्रेयस, ये दो प्रकार के पुरुषार्थ हैं। अभ्युदय के अंतर्गत आता है धर्म, अर्थ और काम, ये तो अभ्युदय है। और चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष, मोक्ष जो है उसे निश्रेयस कहते हैं। इसलिए मोक्ष के माने परमात्मा की प्राप्ति, वही निश्रेयस है। इसलिए कुछ लोगों ने यह भी अर्थ इसका लगाया है कि अर्जुन निश्रेयस चाहता है, वो चाहता है कि परमात्मा की प्राप्ति हमको हो, परम गति हमको प्राप्त हो जाए। तो निश्रेयस हमको प्राप्त हो, इन दोनों में से किस साधन के द्वारा हो सकती है? कर्मयोग के द्वारा हमें परमात्मा की प्राप्ति होगी अथवा कर्म संन्यास के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होगी, वो बात मुझे बताइए, समझाइए। ये कर्मयोग भी एक साधन है, साध्य नहीं है, और कर्म संन्यास भी एक साधन है, ये भी साध्य नहीं है। साधन में ही ये कंपैरिजन है कि ये साधन हमें करना चाहिए कि ये साधन हमें करना चाहिए। साध्य इन दोनों से अलग हट करके है, और वो साध्य है परमात्मा की प्राप्ति, आत्मज्ञान, परमात्म ज्ञान, मुक्ति, वो साध्य है। तो श्रेय क्या, निश्रेयस क्या है? परमात्मा की प्राप्ति ही निश्रेयस है। उस निश्रेयस को प्राप्त करने के लिए हमें निष्काम कर्मयोग करना चाहिए अथवा हमें कर्म संन्यास करना चाहिए, इस प्रकार का भी अर्थ है। अब देखिए आगे के इस श्लोक में भगवान इसका उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। श्री भगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगस्य निःश्रेयसकराबुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। संन्यासः कर्मयोगस्य निःश्रेयसकराबुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। अर्जुन के प्रश्न में उत्तर में भगवान बोले कि संन्यासः कर्मयोगस्य है, माने दो बातें हो गई, एक तो संन्यास होगा, एक कर्मयोग हो गया। तो पहले जो कर्म संन्यास था इस श्लोक में उसका संक्षेप कर दिया, उसके केवल संन्यास रखा, कर्म उसके पीछे से हटा दिया। यहाँ पर भी संन्यास का अर्थ कर्म संन्यास है। अर्थ लगाने के लिए इस प्रकार से अर्थ लगाते हैं। इस जगह जब इस श्लोक में संन्यास आया तो पिछले श्लोक का जो संन्यासम कर्मणाम करके बोला था उसी को यहाँ संक्षेप में संन्यासा कर दिया, और पीछे जो अर्जुन ने संक्षेप में योग शब्द प्रयोग कर दिया था उसको यहाँ पूरा कर दिया, कर्मयोगस्य, वही कर्मयोग हो गया। तो पूर्वापर प्रसंग से अर्थ लगाए जाते हैं। नियम ये अपने शास्त्रों में पूर्वापर प्रसंग देख करके अर्थ लगाओ। जैसे पहले अध्याय, पहले श्लोक में योग शब्द जो आया उसका अर्थ क्या लगावें?
तो अगले श्लोक में जब दूसरे में कर्मयोग शब्द आया उसी से वहां कर्मयोग अर्थ लगा लो। दूसरे श्लोक में जब केवल संन्यास शब्द आया तो इसका अर्थ कैसे लगावें? तो पिछले श्लोक में संन्यासम कर्मणाम जो बोला उसी के अर्थ में यहाँ संन्यास शब्द का प्रयोग कर दिया। ऐसे अर्थ लगाओ यहाँ पर। इसके माने कर्म संन्यास से और कर्मयोग में, इन दोनों से क्या होता है? निःश्रेयस करावुभौ, निःश्रेयस करौ उभौ, ये दोनों ही निःश्रेयस प्राप्त कराने वाले हैं। अब देखो, निःश्रेयस करावुभौ माने निःश्रेयस प्राप्त कराने वाले हैं। इसके माने हैं कर्म संन्यास भी साधन है और कर्मयोग भी साधन है, और जो लक्ष्य है, जो साध्य है, वो निःश्रेयस है। और निःश्रेयस क्या है? आत्मज्ञान, परमात्म ज्ञान या ब्रह्म ज्ञान या मुक्ति है। माने कर्मयोग के द्वारा भी मुक्ति प्राप्त होती है और कर्म संन्यास के द्वारा भी मुक्ति प्राप्त होती है, परमात्मा की प्राप्ति उससे भी होती है। जब दोनों से होती है तो फिर अर्जुन ये पूछ सकता है कि दोनों से जब हो सकती तो ये हमारी चॉइस कि दोनों में से हम कोई भी हम इसमें से ग्रहण कर लें, चाहे कर्म संन्यास करें चाहे कर्मयोग करें। तो कहते कि ना, फिर देखो प्रतिबद्ध, फिर तयोस्तु कर्म संन्यासात, तो वहां कर्म संन्यास से कर्मयोगो विशेष्यते, कर्मयोग विशेष है। कर्मयोग विशेष माने कर्मयोग करना ज्यादा अच्छा है। अब ये बात जो कुछ बोली भगवान ने वो अर्जुन को देख करके बोल रहे हैं। अर्जुन के लिए ये बात है कि चूंकि वो अभी तक केवल धर्म के मार्ग पर चल रहा था, भौतिक सुख, यश, कीर्ति और स्वर्ग की कामना रख रहा था, इसलिए उसका काम ये है कि तुम धर्म का पालन करो अर्थात युद्ध करो, लेकिन इन तीनों की कामना को छोड़ करके कर्मयोग के द्वारा तुम अपने कर्म को करो, यही साधना तुम्हारे लिए उपयुक्त है। तो विशेष्यते माने यही है। अब ये बात विशेषते के अर्थ में ये नहीं है कि कर्म संन्यास पहले करना चाहिए और कर्म संन्यास करने के बाद फिर कर्मयोग करना चाहिए, ये अर्थ नहीं है उसका है। विशेषते का अर्थ यही है, वो आगे चल करके भगवान स्पष्ट कर देंगे कि कर्मयोग की विशेषता इसलिए बता रहे हैं, वही इसलिए करने को बता रहे हैं कि बिना कर्मयोग किए व्यक्ति कर्म संन्यास नहीं कर सकता, इसलिए कर्मयोग करो। विशेषता उसकी इसलिए है, बस मुख्य बात ये है। अब इस श्लोक की कुछ और बातें इसमें हैं, वो आगे भगवान ने स्पष्ट की हैं, इसको भी समझेंगे जो उसके हैं फिर कल। आज इतना ही रखते हैं बस। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये, सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा, भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे, कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। श्रीराम जय राम जय जय राम, 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 श्री
श्री राम जय जय राम, 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 जय जय राम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।